नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट, रामकथा पार्क, पूरी राम की नगरी दुल्हन की तरह से सजाई गई है। अयोध्या के 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दियों को जलाने के लिए 25,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं, जो 5 मिनट में एक साथ 24 लाख दिए जलाएंगे। और इतना ही नहीं, इस बार तो 3D में भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसे 1,08,000 दियों से सजाया गया है। और तो और इस मंदिर में प्रभु श्री राम को विजय मुद्रा में जाते हुए दिखाया जाएगा। वैसे दियों के इस त्योहार को लेकर घर से लेकर बाजारों तक गजब की रौनक है। अभी से ही हर घर रोशन है, हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। हुसैन, इस तरह के स्पेशल ओकेजन रिश्तों को रीबूट करने का मौका देते हैं, ताकि अपनों के साथ जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सके, चेहरों पर हमेशा एक मुस्कान बनाई जा सके। वैसे मुस्कुराता चेहरा अपने आप में सबसे बड़ी संजीवनी है। और तमाम ऐसी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि मायूसी ज्यादातर बीमारियां लेकर आती हैं, क्योंकि इसका सीधा रिश्ता लाइफ के स्टाइल पे होता है। अच्छा, आप अमित जहां से आए हैं वहां पर तो आपने बहुत सारी मायूसी, बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा टेंशन आपने देखी है, लेकिन इसके बावजूद आप हमारे साथ यहाँ पर हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप योग के साथ जुड़े रहते हैं और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप ऐसे हालात में भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, मैंने वहां पर देखा कि किस तरह से लोग मायूस हैं और साथ ही साथ डरे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी मैं आपको बता दूं, लोग योग से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी त्योहार आते ही हैं इसलिए कि आप अपने रूटीन से अलग होकर के जीवन की बोरियत को खत्म करें और आप नई एनर्जी के साथ जिंदगी को जी पाएं, और उसमें योग भी जुड़ जाए तो कहना ही क्या है। तो चलिए, छोटी दीपावली के शुभ मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर योग की ज्योति जलाएं और अपनी सेहत को जगमग करें, लाइफस्टाइल की बीमारियों को हर किसी की जिंदगी से मिटा दें, क्योर करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, स्वागत है आपका। छोटी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी आपको। बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। कल बड़ी दीपावली भी हम साथ में ही ये क्या दिया बना रहे हैं स्वामी जी आप? और आज हमने स्वदेशी दीपावली का एक नया अध्याय शुरू किया है कि हम अपने घर में मिट्टी के दिए खुद बना सकते हैं। मुझ सहित जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें हैं, सब ये मिट्टी के दिए बना रही है। मिट्टी का दिया बनाना बड़ा आसान है कि हम जो है ये जो दिया है इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो, ऐसे मिट्टी ली और मिट्टी को ऐसे इस तरह से हमने ऐसे कर दिया, हाथ बीच में डाला, चारों तरफ से अपने आप एक किनारी सी तैयार हो जाएगी, और जिधर से हल्का सा दबा देंगे उधर से जो है अपने आप उसकी एक चोंच सी तैयार हो जाएगी। स्वामी जी, आप दिए भी बना लेते हैं, ये नहीं पता था। थोड़ा दबाया तो ये दिया तैयार। हमने योग की ज्योत तो ऐसी जला दी है, ये सारे संसार को इससे प्रकाश मिल रहा है। और आज ये मिट्टी के दिए, हम तो स्वदेशी के उपासक हैं और स्वदेशी से एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, क्योंकि जो भी हम दीपावली पर पैसा दे रहे हैं चाइना को, चाइना में जो हमारा देश का पैसा जा रहा है उससे वो हथियार खरीदता और हम पर ही घात प्रत्याघात वार करता है। तो आज हमने इसीलिए यहाँ पर ये स्वदेशी दीपावली, और इसमें जिसका जैसा सामर्थ्य है, आज हजारों दियों के साथ हम पतंजलि में भी दिवाली मनाएंगे। तिल का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी, इसके दिए बना करके स्वदेशी दीपावली मनाएंगे। और मेरे साथ यहाँ बहनों ने तो बहुत दिए बनाए, भाई बड़े निष्णात हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन हो जाए भाई। हाँ, तो सोचते हैं कि बहनें ही निष्णात होती हैं, वो तो होती हैं। और इधर हमने दीपावली पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाई है। अरे भाई, अभी ज्योत्सना मीनाक्षी जी के लिए भेजा कि नहीं भेजा? आ गई। हाँ, स्वामी मिला जी। कि नहीं मिला मेरे भाई? स्वामी जी नहीं मिला। स्वामी जी मुझे तो नहीं मिला। अमित जी भी अब तो अमित युद्ध क्षेत्र में थे ना।
हाँ, बाकी को मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। तो आज हम योग का अभ्यास करते हुए, देखो मैं 3 बातों से शुरुआत करता हूँ। आजकल बॉडी बिल्डिंग का लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो एक तो सूर्य नमस्कार से बॉडी बनाए। देखो बॉडी कैसे होनी चाहिए, यह हमारा अमित भी बॉडी बिल्डर है ना, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, उभरा हुआ सिर। बॉडी की जो योग वाली कटिंग है ना, एक तो जिम वाली कटिंग होती है, एक गेम्स में अलग अलग प्रकार के गेम्स में अलग बॉडी कटिंग होती है, और ये योग वाली कटिंग है जिसमें आपके बाइसेप, ट्राइसेप, आपकी ब्रेस्ट, चेस्ट और आपका पेट, आपके 6 पैक और आपके एक एक मसल, पैरों की, हाथों की, ये योग वाली का ऐसे एक ऐसे। और जिनको ज़्यादा ही अच्छी बनानी हो तो ये एक ही है देसी सपाटा, ऐसे एक ऐसे ये लगाए 100 से लेकर के जिसने 500 लगाने शुरू कर दिए ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे। स्वामी जी बॉडी की कटिंग तो ठीक है, लेकिन अभी त्योहारों के साथ सेटिंग करनी है। और दूसरा है, आज देखिए छोटी दिवाली है और पूरा महीना त्योहारों से भरा पड़ा है, तो त्योहारों के साथ खुद को सेट करना बड़ा जरूरी है। अयोध्या में भी दीपोत्सव की तैयारियां हैं। स्वामी जी, पर्व त्योहार का कितना असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझाते चलिए। तो देखो ये तो बॉडी बनाने का तरीका बता दिया। जिसको कुछ ज्यादा नहीं आता तो यही कर ले, ऐसे मिश्रदंड ऐसे। और फिर 2 अभ्यास तो ना बड़े इजी है दंड बैठक के। एक साधारण दंड, साधारण बैठक, फिर एक ये। और उत्सवों को हमारे यहाँ पर पर्व कहा जाता है। उत्सव उत्साह देने वाले पर्व, जीवन में पूर्णताएं प्रदान करना, अपूर्णताएं, डेफिशिएंसीज, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, डेफिशिएंसी ऑफ लव, डेफिशिएंसी ऑफ एक्शन, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसीज, अपूर्णताएं हमारे जीवन में ना, इसके लिए यौगिक जोगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास, 1 2 ऐसे 5 ही मिनट में ना पूरा दम एकदम झमाझम हो जाए, पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ ये। और इतना भी ना हो तो यहाँ से शुरू कर, ऐसे आते ही दंड पहनने शुरू कर दिया भाई। एक बार अमित के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। ये इजराइल और हमास के घमासान युद्ध के बीच से लौटा है हमारा बालक और धन्यवाद बिना स्वामी जी। कैजुअलिटी के सही सलामत लौट आया है। और हम तो चाहते हैं कि ये युद्ध भी जल्दी खत्म हो जाए। योग से समाधान होगा, युद्ध से समाधान नहीं होगा। बुद्ध से, संबोधन से, प्रबोधन से, आत्म जागरण से आत्म ज्योति सभी की जली रही। तो देखो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। और जो दंड बैठक लगा सके तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भी बहुत जबरदस्त लगाते हैं दंड बैठक। ठीक से लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से जो। और फिर जिसका जैसा सामर्थ्य, जैसे अभी हमारी बहनें भी कोशिश कर रही है, ऐसे और ऐसे। अब हम इसको तो फास्ट लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। हम एक सेट हमारा 25 का होता है, ऐसे 25 का एक सेट करके। और यदि 25 ना हो तो 25 का एक सेट भुजंगासन कर। चलो उल्टे लेटो, दिए खूब जला लिया, अब तुम्हारे दिए जलाते हैं। हाँ, आत्म ज्योति जले। तो पर्व का मतलब पूर्णता, पर्व का मतलब उत्साह, उत्सव का मतलब उत्साह। जीवन सबका एक उत्सव बन जाए, इतने उत्साह से हम लबालब भर जाएं, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज जो है अयोध्या में बहुत ही खास तस्वीर देखने को मिलेगी, जब 24 लाख दिए एक साथ जलेंगे और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसमें कोई शक नहीं स्वामी जी कि इस तरह के मौके जो हैं
पर्व और त्यौहार के रूटीन लाइफ को तोड़ने में हमें मदद करते हैं। एक जो लाइफ की बोरियत होती है वो इससे खत्म होती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है कि इस ब्रेक का इस्तेमाल लाइफ स्टाइल में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करने में किया जाए, क्योंकि लाइफ स्टाइल की बीमारी दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अब हार्ट प्रॉब्लम को ले लें आप, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि गुजरात हार्ट अटैक के मामले में वहाँ पर केसेस अचानक से बढ़े हैं। तो गुजरात ही क्यों, बाकी सूबों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, कैसे दिल को मजबूत किया जाए? देखो, अयोध्या तो भगवान राम की भूमि है, वो धर्म भूमि है, वो सनातन की भूमि है, वो संयम और मर्यादा की भूमि है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। तो राम की भूमि है, वो पावन भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे आराध्य भी हैं, राम हमारे पारात पर ब्रह्म भी हैं। एक राम अयोध्या वासी है, एक राम। और दूसरी बात जो आपने कही, हम सबको राम बनना है। रामो विग्रहवान धर्मो, हमको राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का विग्रहवान रूप होके, मूर्त रूप होके, प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के, जीवंत स्वरूप होकर के जीना है। ये तो बात आई राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के ऋषिमुनियों की पावनी परंपरा की। अब बात रही गुजरातियों की। अरे मोदी जी का हार्ट देखो, उसका दिल देखो कितना मजबूत है। सारी दुनिया पीछे पड़ी है, फिर भी लड़ रहा है और जीत रहा है। तो गुजरातियों, नरेंद्र भाई मोदी जेवा थाओ, हाँ तमने हार्ट अटैक था ये सारू नहीं। तो ये गुजरातियों के लिए, क्यों नरेंद्र भाई मोदी जी की तरह जो योग करेगा और कर्म योग करेगा उसको कभी हार्ट का रोग नहीं होगा। और ये भुजंगासन, ये हार्ट के लिए है जरूरी। एक ये भुजंगासन और दूसरा देखो, ये कितनी बार बताया मैंने, 25-25 का एक राउंड करके 100 बार। कितनी बार करना है बहनों? 100 बार। चलो बहनों लगी रहो, बड़ी मजबूत है। बाबा जी पूरी कोनियां सीधी कर दो, उठाओ पूरा। क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ सफेद दाढ़ी साड़ी काली दाढ़ी नाल बहुत सुथरी लग रही है। हाँ तुसी बहुत सोने लग रहे हो। देखो ऐसे धीरे धीरे करके आप 10 का एक राउंड करना, बाकी सब 25-25 का, 20-25 का एक राउंड। और 4-5 राउंड में कितने बार करना है ये? 100 बार। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे वो 100 साल जिएंगे, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एक बात पूरी। दूसरी बात देखो भाई, ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। 5 अभ्यास बता रहा हूँ हार्ट के लिए। खाली पेट हृदयामृत, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनबटी, नहीं तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो। एक तरफ से ये किया लंबे लंबे श्वासों के साथ। हा। और वैसे भी कुछ आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही सुहानी है। चारों ओर पंछी उड़ रहे हैं, हाँ मंद मंद आवाज़ आ रही है पीछे से। चारों ओर पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की सुंदर छटाएं हैं, कितनी अच्छी आकाश में घटाएं हैं, ये जो स्वामी जी बादल आप हैं। ये जो विस्तार से वर्णन कर रहे हैं आप बैठ करके आसपास के वातावरण का, आसपास के माहौल का, ऐसा ही कुछ माहौल इस वक्त एनसीआर में है स्वामी जी। एम्बियंस बारिश के बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया है दिल्ली का। अच्छा। और प्रदूषण भी कम हुआ है यहाँ पे, हवा भी ठंडी ठंडी बह रही है, लेकिन सर्दी थोड़ी बढ़ गई है। अरे वहाँ तो आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात हो रही थी। भगवान ने ही कोहराम मचा हुआ था, कोहरे का तो राम जी ने, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। तो चलो लोगों की फरियाद पहुंच गई स्वामी जी ऊपर तक। ये दूसरा अभ्यास ये और आर्टिफिशियल रेन की नौबत नहीं आई। ये लेकिन इन सर्द हवाओं ने स्वामी जी जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस की परेशानी बढ़ाने का काम जरूर किया है। जो सर्द हवाएं पिछले 1-2 दिन से चल रही हैं अब, तो इस मौसम में अब सर्द ऋतु में दर्द बढ़ जाता है जी। अब दर्द का भी खात्मा होगा। अब देखिए हम पहाड़ों की कैसे तस्वीर होगा? भी दिखा रहे हैं स्वामी जी। एक तो एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, एलोवेरा का पल, हर तरफ पूरे पहाड़ सफेद। 20-25 ग्राम उसमें मेथी अंकुरित। हाँ ये बहुत जरूरी है। अभी इस बार प्रचंड गर्मी, प्रचंड बरसात और प्रचंड ठंड, इसी से तो
जैसे थपेड़े लगा लगा करके कुम्हार घड़ा बनाता है, फिर अच्छे से उसको आवे में पकाता है, तभी तो पक्का घड़ा बनता है। तो अब भगवान जी करे अच्छी ठंड हो इस बार, अच्छी गर्मी आई तो, नहीं तो गर्मी के बाद अच्छी ठंड नहीं आएगी तो बात ठीक नहीं है ना। और ये सारे ठंड गर्मी इसमें सब से हमारा शरीर जो है ना फौलादी बन जाता है। लोग आर्टिफिशियल एकदम गर्म गर्म पानी में, फिर एकदम बर्फ के पानी में कई प्रकार के चैलेंज लेते हैं ना। तो हम तो योग चैलेंज वाले ही हैं, लेकिन भगवान के वेदर के जितने भी चैलेंज है ना, हम प्रकृति के साथ में करके जीते हैं। खैर, तो आपने जो है बात की बर्फ की, तो ये भी अच्छा है। चलो, बर्फ की तस्वीरें बड़ी सुंदर सुंदर आपने दिखाई, ये भी बड़ी सुहानी है। और जोड़ों के दर्द के लिए देखो, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 20 से 25 ग्राम, अंकुरित 5 से 10 ग्राम, हल्दी, गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, हींग, अजवाइन डाल करके, और जो लहसुन प्याज खाते हो तो छौंक करके खाएं। और फिर ये देखो, हाथों के पैरों को सूक्ष्म व्यायाम करें, ये ऐसे। ये तो एटीएम की सब्जी और रागी बाजरे का आटा, और उसमें थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा मेथी, थोड़ा सा बथुआ, थोड़ा सा सहजना, थोड़ा मेथी बथुआ ज़्यादा, और एलोवेरा का पल्प, यही डाल करके उससे आटा गूंद ले। और जो थोड़े कमज़ोर हो तो उसमें दूध और मिला ले, तो प्रोटीन भी पूरा मिल जाएगा। ओहो, इतनी स्वादिष्ट रोटी बनेगी साहब। ये गेहूँ चावल के पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो सब का आड़ कबाड़, और जो है फिर ये एटीएम की सब्जी के साथ खाओ। और फिर क्या करो, लहसुन कल्प, मैंने 5 से 25 कली खाली पेट उसमें चीरा मार के गाय के घी में छोंक, उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको भून करके उसकी दुर्गंध और तामसिकता उससे दूर हो जाती है। और फिर उसको ऊपर से 10 मूल का या पेड़ा तक का काढ़ा ले लो। पेड़ा नील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, हल्दी, मेथी, सौंठ का भी पाउडर खा सकते हैं। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर ना खाएं। और साहब, चाहे कार्टिलेज घिस गए हो, चाहे सटिका सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो, एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस हो, चाहे एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस के साथ साथ आजकल एक अटैक सर्वाइकल अटैक्सिया एक और नई बीमारी होगी, फाइब्रोमाइल्जिया एक अलग बीमारी होगी। और जो है ये पीछे से पूरा जो है डिस्क ऊपर से नीचे से कहीं डिग जाती है, इधर स्लिप डिस्क हो जाती है, सर्वाइकल, और ये तमाम तरह के जितने भी उपद्रव हैं, एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के स्क्लियोसिस से लेकर के भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन भी करवाएंगे, वो भी करना। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ज़्यादा करना। जिनको ये वात का असर रीढ़ की हड्डी पर आ जाता है, उनके लिए भुजंगासन और ये मरकटासन भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, ये तो ऐसे करना, कैसे, ऐसे देखो। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ये ध्यान रखना है बस। सुबह 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठना साहब, और 1 से 3 दिन उपवास करना, और बस्ती 10 मूल से या पीड़न तक से एनिमा जरूर ले लेना, और ये मरकटासन कर लेना। तो अब सर्द ऋतु में दर्द से कोई पीड़ित नहीं रहेगा। जिस अंग में दर्द ज़्यादा हो उसका अभ्यास ज़्यादा कर लेना, और ये अभ्यास करेंगे। और चिंता से वात रोग बढ़ता है, चिंता, और जो बार बार खाते हैं उससे वात रोग बढ़ता है। तो ये 2 सूत्र सदा याद रखें। आप बाहर से मैंने सूत्र दिए थे, एक बार सुन लो आप भी अमित भाई। जी स्वामी जी। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते, चिकित्सका काल भोजनम आरोग्य कराणाम। हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, हितचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, जीवनचर्या में योगचर्या पूरी होगी ना, तो फिर वात किसी का प्रकोपित नहीं होगा मेरे भाई। और वात से तो फिर ये बाकी ना अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब, और ये एक मुंह में ट्राइजेमिनोलॉजिया, उसमें हम लीच थेरापी भी कराते हैं और वात की औषधियाँ देते हैं। ये सब रोगों का पूरा खात्मा हो जाता है मेरी भाई, और आत्मा एकदम पावन हो जाता है योग से। चलिए, तो स्वामी जी हड्डियों से जुड़ी परेशानी आपने ख़त्म कर दी, लेकिन स्वामी जी जो आप अलग अलग जीव जंतुओं की बात करते रहते हो, तो इस मौसम में जो आलसी जीव जंतु, ऐसा इल्ज़ाम लगता है, देखिए स्वामी जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बहुत आलसी लोगों को ठंडक ज़्यादा लगती है। अब आप समझाइए कि क्या वाकई आलसी लोगों को ठंडक लगती है, या ज़्यादा सर्दी लगना किसी तरह की परेशानी है, कोई शारीरिक कमी है? अब उसके लिए कुछ आसन भी करवा दें और बताएं कि शरीर में गर्मी कैसे बनी रहे। कफ और वात प्रकृति होती है ना, उनको भी ठंड लगती है। तो जिनको कफ और वात प्रकृति है, वो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लेना। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और थोड़ा अश्वगंधा और ले लेना, या अश्वशिला ले लेना। तो वात और कफ प्रकृति वालों को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है।
फिर जो आलसी जीव है वो सुबह उठ करके ऐसे ही अभ्यास करे। जो आलसी जीव है अर्धहलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन करे। जो आलसी जीव है वो भुजंगासन करे, थोड़ा सूर्य नमस्कार करे, और कुछ नहीं तो लंबे लंबे श्वास ही ले। ब्लैंकेट से बाहर निकल के करना से निकलते ही नहीं। बोलो मैं तो गुदड़ी का लाल हर है मेरे लाल, तू भारत माता का लाल है, तेरे सीने में छिपा महाकाल है। धरती की शान तो है मनुष्य की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है। पापों का वे गुरु के पशुता का शीश झुके, अगर तू हिम्मत से काम ले तो अपने आप को पहचान, जरा खुद को जान, अपने आप को पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तू तेरे भीतर जो अपार सामर्थ्य है उसको जगा। तो जो थोड़ा आलसी जीवात्मा है वो गुदड़ी रजाई जो भी ओढ़ के उसी में लंबे लंबे श्वास फूंक ले। और जिनको रजाई भी गर्म करनी हो ना तो रजाई ओढ़ के उसमें ही हो ऐसा हीटर सा और हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, रजाई में ही, कंबल में ही। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आज से 30 साल 35 साल पहले का मैं गुरुकुल में पढ़ा करता, ना गुदड़ी न रजाई न चद्दर न लोई। क्या करेगा कोई? क्या करते थे? एक ये जो पतला सा कपड़ा नीचे एक जो ऊपर है, इसी को रात को दोहरा करके और लंगोटे में ऐसे सो जाते थे और मुंह ढक लेते थे। उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लेते थे और दंड लगा लेते थे। 500 दंड लगाता था। एक दिन भी रजाई नहीं ओढ़ी, और ना कभी सर्दी, ना कभी जुकाम, ना कभी बुखार, कुछ नहीं। लोग कहते थे अरे भाई थोड़ा रजाई ओढ़ ले रहे भाई, ये तो इतनी ठंड है। हरियाणा में बड़ी ठंड पड़ा करती थी उस समय, बड़ा पाड़ा जमता था, इसमें तो लोहा भी अकड़ जाता है, मुड़ जाता है, और हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता था। तो ये सांसों में बड़ी गर्मी है। भीतर का हीटर ऑन करो, बाहर की गरम गरम चाहे चद्दरें रजाई पता नहीं क्या क्या 5-5 7-7 लेयर कपड़ों की ओढ़ते रहते हैं। नीचे बनियान, ऊपर इनर के ऊपर स्वेटर के ऊपर फिर क्या है जैकेट के ऊपर कंबल भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। तो ठंड का इलाज बता दिया। शिलाजीत ठंड का इलाज है। केसर, हल्दी, ये बड़े जबरदस्त है। और घर में होम करे, हवन करे। ये जो दिवाली है ना, यह शारदीय नवसंश्रेष्ठी, पूरा कल बताएंगे। तो छोटी बड़ी दीपावली पर घर में हवन जरूर करें। हवन में 3 लाभ होते हैं। एक तो जिन औषधियों को हम खाते हैं उन्हीं को यज्ञ में डालते हैं तो वो नैनो मेडिसिन होकर के हमारे भीतर चली जाती है। इससे देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, और इससे वातावरण में जो अशुद्धि होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, वो पूरे भर जाते हैं। पहले कभी भी कोई इस तरह की महामारी सतयुग, द्वापर, त्रेता में नहीं आई थी जैसे आजकल कोरोना, और कोरोना के बाद कई प्रकार की महामारियों की जो है घोषणाएं हो रही हैं। एक तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, घर में हवन करें, पूजन करें, दीप यज्ञ करें। दीप यज्ञ तो सभी करेंगे, और स्वदेशी दीप जलाएंगे, स्वदेशी का स्वीकार करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट और गुलामी से, खास करके चाइना जो पैसे ले करके अपने ऊपर बम पटाखे फोड़ने की फिराक में रहता है, अपनी सीमाओं में घुसा जाता है। कहीं इधर लेह लद्दाख की ओर से, कहीं उधर अरुणाचल की ओर से, तो कहीं और पता नहीं इधर उधर बहुत तरह की खुरापात करता रहता है। तो उसको खुरापात करने का, अपने दुश्मनों को हम पुष्ट ना होने दें, उनको बलवान ना होने दें। दुश्मन जितने ताकतवर होंगे उतना ज़्यादा हम पर घात प्रत्याघात वार करेंगे। ये फिर स्वामी जी देखिए, ये पूरा महीना ना बड़ा एक खाने पीने का मौका बहुत इसमें मिलने वाला है। आज छोटी दिवाली है, फिर दिवाली है, फिर भैया दूज है, छठ है, एक के बाद एक अगले 15 से 20 दिनों तक त्योहारी त्योहार है। बीच में गोवर्धन पूजा आपने छोड़ दी। मतलब खूब खाने पीने का इंतजाम। मुंह में घुसना चाह रही है, और मैं तो कह रहा हूं, मैं तुम वही पढ़ी रहो, वही अच्छी शोभा दे रही हो तुम। लेकिन स्वामी जी आप एक मिठाई का उद्धार तो कर सकते हैं। सिर्फ खुशबू से काम चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्वामी जी आप तो उनको मुक्ति दे सकते हैं ना, जो मिठाई आपकी तरफ देख रही हैं। हाँ, हम दे सकते हैं इनको मुक्ति, क्योंकि हमारे पास योग की युक्ति है। बिल्कुल स्वामी जी, योग से। तो स्वामी जी इतनी सारी मिठाई, हलवा, पूड़ी और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ होगा तो फिर शुगर और बीपी का खतरा भी होगा।
तो इनको भी कंट्रोल करने के उपाय बता दें। तो शुगर के लिए तो ये मंडूकासन बहुत जरूरी है। वज्रासन में बैठ के देखो, ऐसे पैर मोड़े, पंजा पूरा मिला हुआ, ऐसे पैर गए, एड़ी बाहर, पंजा अंदर आ गया, ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियों पर ऐसे हाथ रखे नाभि के दोनों ओर, पेट पर ऐसे दब जाता है। 2 ही आसन बताऊंगा, डायबिटीज के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। ऐसे अब मेरे हाथ तो देखो पूरे पेट के अंदर घुस गए, अंदर मतलब अंदर तो आते ही है, ये पसलियों के अंदर चले जाते मेरे हाथ, देखो ऐसे ऐसे। और दूसरा है हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर ऐसे ऐसे, और ऐसे झुक करके रुक करके इसमें कपालभाति करना है, मूल बंधा लगाना। एक तो मंडूकासन, दूसरा पौनमुक्तासन। खाली पेट मधुनासिनी खाने के बाद मधुगिरी, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार जो उपलब्ध हो, थोड़ा रस मिला करके पी लो। जिनका HbA1c 15-16 है उनका 5 पर आ जाता है मेरे भाई, 15-16 से 5 पर नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अब कोई डायबिटिक नहीं रहेगा धरती पर, चाहे वो गोली खा रहे हो, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, सब नॉन डायबिटिक होंगे और मिठाई खा करके भी मस्त रहेंगे, लेकिन थोड़ी ही खाना, अति सर्वत्र भर जाए। तो मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन, ऐसे आज हम भी मिठाई बताएंगे। और यहाँ डायबिटीज वालों को एलोवेरा की मिठाई खानी है, लेकिन वो कैसे बनानी है ये 8:30 बजे के बाद आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ अब बहुतों की निगाहें उधर ही चूल्हे पर ही जाटी कि आज तो कुछ ना कुछ बाबा देंगे, बहुत दिनों से तड़पा रहे, 3-3, 5-5 दिन का उपवास करा रहे हैं। तो देखो ये तो हो गया शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए और डायबिटीज के लिए। और बीपी के लिए क्या है, लौकी का जूस और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और 2 आसन। देखो ऐसे ये 2 अभ्यास तो हुए, मंडूकासन और पवनमुक्तासन डायबिटीज के लिए। बीपी के लिए मात्र 2 आसन, एक तो ये मरकटासन, ऐसे 3 तरह से किया जाता है, घुटने पंजे पास में आराम आराम से। दूसरा फिर शवासन, दृष्टा भाव से देह को देखना और साक्षी भाव से इसको देख करके अपने स्वरूप में, अपने निजता में, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, ज्ञान में, ज्योतिर्मय, तेजो में, आनंद में आत्मा हो। ऐसे जो आत्मा भाव में रहते हैं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं, अपने योग धर्म आत्म धर्म में बरतते हैं, उनको बीपी नहीं होता। किसी भी कारण से बीपी और स्ट्रेस से, एंजाइटी से, फिर कोलेस्ट्रॉल आदि हो तो थोड़ा सा अर्जुन की छाल ले लेना, थोड़ा नींद नहीं आती हो तो मेधावटी या स्लीपोम हमने बताया हुआ है। तो साक्षी भाव से ऐसे शरीर को, देह को देखना, और इससे ब्लड प्रेशर फिर नहीं होता है साक्षी भाव से। स्वामी जी देखिए, सर्दियां चाहे जितनी होंगी, थोड़ा पसीना भी बहाना है। हाँ, जिनको बीपी है उनको सर्वांगासन है और शीर्षासन नहीं करना। जी मेरे भाई, स्वामी जी सर्दी बढ़ेगी लेकिन आप हमें ऐसे ही नजर आएंगे, वही एक चादर के सहारे आप पूरी सर्दी निकाल देंगे। लेकिन मोटे लोगों के लिए सर्दी बड़े फायदे की बात होती है। मोटी सी जैकेट और उस पर स्वेटर, सारा मोटापा छिप जाता है और वो कहते हैं देखो मैं मोटा कहाँ हूँ। लेकिन अब इस मौसम में खाने पीने का भी मामला ज्यादा होगा, तो जरा मोटापा कम करने के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें। ये जरूरी है। त्योहारों पर जिनको खाने का शौक है ना, मैं तो कहता हूँ पहले थोड़ा पसीना बहाओ, पहले 1 घंटा जरा इस शरीर को ना थोड़ा रगड़ो एक बार सुबह सुबह। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, एक पैर से, दोनों से। मैं तो दोनों से कर लेता हूँ। ज्योत्सना जी आप एक से कर लेना, मीनाक्षी जी, पूजा जी, देखो ऐसे, ये ऐसे, अमित जी ऐसे, ये देखो ऐसे, एक से या दोनों से ऐसे। और बैठ करके फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन। सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो, वैसे भी तन मन आत्मा से शुद्ध हो जाता है। और मेदो हरवटी और वेट गो को हो 2-2, 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ खिला देते हैं। एक ही दिन में 1-1, 2-2 किलो तक वेट कम हो जाता है। और जिनको मिठाई खाने का शौक है ना, तो मैं एक हमेशा तकनीक बताता हूँ। 1 लड्डू मुंह में रखो और मुंह में रख करके फिर उसको बोल दो, अब दूसरा डिमांड मत करना, जितना मजा लेना 1 में ही ले ले। मुंह में रखो और उसको 5 मिनट तक अंदर निकलो मत। स्वाद तो एक ही जैसा आता है, चाहे 1 खा लो चाहे 10 खा लो। तो मुंह में लड्डू
लेकिन वो तुरंत नीचे चला जाता है। तो उसको बोले खबरदार अब यहीं रह। तो मुंह में एक लड्डू डाल करके, और फिर मेरी बात याद रखना, ये अस्वाद का व्रत है, बहुत जबरदस्त है ये टेक्निक है ना। एक मुंह में देखो लड्डू, अब इतने बढ़िया बढ़िया है ये लड्डू। अब इसमें ये बूंदी वाला लड्डू ना, हाँ, ये देसी घी का है, एक मुंह में डाल के ना फिर दूसरा डालना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं, आप देखो, मैं तो एक भी डालूंगा तो फिर योग नहीं होगा, ऐसे ये ठीक नहीं दूसरा है फिर स्वामी। जाना ही नहीं चाहिए। इसको बगल में लगा के रखो, बोले जितना भी स्वाद लेना इसी से ले ले, दूसरा बोलो नहीं मिलेगा। स्वामी जी यही पेशेंस लाना तो मुश्किल है। एक No बार मुंह में entry जाने for के बाद more. फिर टिकता कहाँ है? ये दिल फिर मांगे दांत more. चाहते उसको चबा ले। जीभ चाहता है निकल। जीभ चाहती है कि वो बगल में अंदर लगा चला के जाए, रखा फिर मैंने। दूसरा बगल में नंबर लगा आए। के रखा इधर, अच्छा एक स्वामी इधर जी, दूसरा इधर, देखो लेकिन ये जुगाड़ अच्छा है, इसको आजमा के देखेंगे। वैसे स्वामी जी, आपके इस जो आपने तकनीक बताया ना, ये बचपन की याद आ गई। आधा इधर आधा इधर। बचपन में जब छोटे बच्चे होते थे मीनाक्षी, तो क्या करते थे, सबको जब मिठाई मिलती हाँ, थी तो बताओ, बताओ। बहुत धीरे धीरे खाते थे, जिससे कि सबसे पहले लास्ट मैं में तो मेरा तब बचा भी रहे। धीरे नहीं खा पाती थी, अपना खा के फिर बहन का देखती थी कि हाँ, वो ले ये हाँ। स्वामी जी, अच्छी बात है, आपने बचपन की यादें ताजा कर दी। अच्छा स्वामी जी, वैसे जी, तो मेरे जितने भी अभ्यास आपने करवाए हैं वो पूरे शरीर को हेल्दी रखेंगे, लेकिन जो इतना ना कर सके, जो इतना पसीना ना बहा सके, उन्हें अगर मजबूत पाचन चाहिए हो तो फिर उसके लिए वो क्या योग कर सकते हैं? चाहिए हो क्यों भाई, इतना कुछ खाना है, हाँ, सब ये तमाम बात सारे तो ठीक पकवान है। बनेंगे तो पाचन तो मजबूत होना चाहिए। होना ही चाहिए। तो स्वामी जी डाइजेशन भी ठीक करा दें। देखो पद्मासन में बैठो तो देखो ऐसे, ये ऐसे उठा के रखो, ऐसे ऐसे 1 मिनट तक, 1 मिनट करके 5 लड्डू खा सकते हो। 1 मिनट। और स्वामी जी, आधा मिनट तो 1 मिनट कितना? करना, आधा लड्डू 10-20 सेकंड में तुम धड़ाम से पड़ जाओ। आधा लड्डू। ये बहन बड़ी मजबूत है भाई, इसको अरे 1 मिनट हो गया इसको, और अंगुलियों पर उठाया हुआ है। जोरदार ताली बजा दो भाई, बड़ी जोरदार छोरी है। क्या नाम बेटा, कहाँ से हो? ओडिशा से मंजुलता, क्या बात है, ऐसी मजबूत बहनें होनी चाहिए। और फिर देखो लंबे श्वास लेने से भी ना, चलिए मीनाक्षी का मुझे लगता है 1 लड्डू तो पक्का हो जाएगा अब। अब आप भी अब कर मेरी लीजिए बारी। अपना पक्का। तो देखो ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, आधा लड्डू। इससे भी भूख अच्छी लगती है। भस्त्रिका, कपाल भाती भी कर सकते हैं। कुछ कहेंगे स्वामी जी आप तो लड्डू खा के कपाल भाती करो, मैंने खाया था, मैंने तो बगल में दबा रखा, अच्छा, अभी भी है। स्वाद पूरा आ रहा है और वजन नहीं बढ़ेगा। बगल में दबा के रखा करो ऐसे, लड्डू, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन। गोलगप्पा नहीं दबा के रख सकते हो तो गप जाएगा। गप्पा है ना। इसको कम खाना फालतू में, ऐसे गंदा गप्पा गप। कपाल भाती बड़ा जबरदस्त है, इससे लीवर, स्प्लीट, इंटेस्टाइन पेन के पूरा पेट ऐसे टनाटन हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त है, ये तो सब कर सकते हैं ना। और अनुलोम विलोम, प्राणायाम करने मात्र से भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा रहता है, सारे रोगों से हम बच जाते हैं। एक योग सब रोगों का समाधान है, इसलिए करो योग, रहो निरोग। हाँ, ये जोरदार काम है। लंबे लंबे श्वास ही लो। अब तो हवाएं अच्छी हो गई है, अब ये बहाना नहीं चलेगा, अरे भाई घर में बैठ के योग करना। अब घरों से बाहर निकलो, थोड़ा दौड़ लगाओ, योग अपनाओ, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी डाइजेशन भी हो गया परफेक्ट, वजन भी आपने कम करवा दिया, बीपी शुगर का इलाज भी बता ही दिया, तो जरा थायराइड भी क्यों छूटे? थायराइड को कंट्रोल करने का बल्कि क्योर करने का सेशन भी एक करवा दीजिए। हाँ, क्योर होगा। ये थायराइड का एक तो पॉइंट दिया हुआ है कपालभाति के साथ, या यहाँ और यहाँ, फिर एक यहाँ से,
ये थायराइड के लिए 5 अभ्यास बता रहे हैं। कपालभाति के साथ 1 पॉइंट, फिर एक ये सिंहासन, दाड़ो शेरो शेरनी हो, फिर उज्जाई ऐसे, उज्जाई बड़ा जबरदस्त ऐसे होल्ड करके और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया, फिर गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना, देखो ऐसे, ये ऐसे, फिर पीछे लेट करके ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। फिर ये सर्वांगासन हलासन तो थायराइड के लिए रामबाण है ही, सो है ऐसे, और ये ऐसे, तो ऐसे ये अभ्यास ना थायराइड के लिए अप्रतिम है। तो थायराइड जिनको हो तो ये 10-15 मिनट का पूरा अभ्यास है। थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, नहीं तो त्रिकुटा और बहेड़ा उसको भी शहद के साथ चाटते हैं, गोदंती प्रवाल पिष्टी के साथ, उससे भी ठीक हो जाता है। और ये गर्दन ऐसे ऐसे घुमाने से तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होगा, नहीं तो बहुतों की तो गर्दन ही अकड़ जाती। मैं देखता हूँ ये गर्दन घूमती नहीं, ऐसे देखते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, गर्दन जाम हो रखी है रोगों की। सारे बंध कट जाएंगे, सब रोग मिट जाएंगे, सारे बंधन भी कट जाएंगे, रोग तो मिटेंगे ही, योग से तो वो बंधन भी क्षीण हो जाते हैं मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, और ये तो स्वामी जी हमने देखी भी है, क्योंकि इजराइल में मैंने देखा कि जो लोग इतने तनाव में हैं स्वामी जी, वहां पर लोगों के बीच वो काफी पॉपुलर है। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने एलोवेरा की इजराइल से मिठाई का ऐलान यूरोप कर से दिया था लेकर कार्यक्रम पूरी के बीच दुनिया में ही, तो उसका भी इंतजार हो रहा है और फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है कि शाकाहारी लोगों को आयुर्वेदिक दवा का फायदा मिलता है, मांसाहारी लोगों को नहीं मिलता है। ये भी एक लोगों के बीच बात फैली हुई है, ये फैक्ट चेक भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले इसका भी पूरा बताएंगे जी, उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। पहाड़ों पर पड़ने लगी है बर्फ, सांसों के मरीज हो जाएं अलर्ट, बेमौसम बारिश से आएगी आफत, निमोनिया अस्थमा के लिए घातक, बिगड़े लाइफस्टाइल से लगे रोग, त्योहार पर कैसे पाएं एनर्जी का डोज, अच्छी सेहत से जिंदगी को जगमगाएं, योग गुरु के साथ हेल्दी दिवाली मनाएं। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा के बैठ जाइएगा और हमारे साथ योग के इस कार्यक्रम में जुड़िएगा और कैसे एनर्जी पानी है वो स्वामी जी आपको बताएंगे। और ये अब एलोवेरा की बर्फी तैयार हो रही मेरा ख्याल है। हाँ देखो, गाय का घी ना हमने पूरी दुनिया को भी उपलब्ध करा दिया, और गाय के घी से तो श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। तो गाय का घी और उसमें जो है ये पहले दो, अब क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो हमने पहले से तैयार कर लिया था ये मावा, और इसी में ही मावे के साथ साथ फिर एलोवेरा का पल्प, ये एलोवेरा का पल्प निकाल करके पहले से तैयार रख दिया था हमने। इसको चाकू से दोनों तरफ से काट करके ऐसे, और बीच में से इसका ऐसे ऐसे करके पूरी कटिंग करके फिर ये पल्प निकाल लेते हैं और इसको ऐसे भून लेते हैं। भून करके ये भून के भूनते 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 और फिर जब पूरा भुन जाए, मंद मंद आंच पर भूने, धीमे धीमे, सहज पके सो मीठा हो, बड़ा स्वादिष्ट रहता है। फिर इसमें जो थोड़े ड्राई फ्रूट आदि खाते हो तो थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इसी के अंदर। ये ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थोड़ा सा, इसमें इलायची, छोटी इलायची का पाउडर, उसको भी थोड़ा सा ऐसे डाल सकते हैं। थोड़ा इलायची, जिनको थोड़ा केसर भी डालना हो तो केसर भी डाल सकते हैं। तो खैर ये तो हुई बात, इसको धीरे धीरे पकाएं, धीरे धीरे पका करके। वैसे तो आप दूध के अंदर ही, दूध में ही एलोवेरा आदि मिला दें और उसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे तो फिर जो मैंने ऊपर से घी डाला इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फिर ये ऐसी बर्फी बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने तो लड्डू देखो इतनी देर में एक भी लड्डू पूरा नहीं हुआ। क्या बात करें स्वामी जी, हे भगवान। इतना लड्डू रख के आप बोल कैसे अब रहते हैं, ये मैं सोच बर्फी रहा कह हूँ रही है स्वामी जी। मेरे से क्यों नाराज है, मेरा भी मोक्ष करो। तो एक इसको पेशेंस, लड्डू को बाईं तरफ, धैर्य चाहिए। बर्फी को दाईं तरफ दबा लेते हैं।
चलिए स्वामी जी, फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है। धैर्य चाहिए, थोड़ा धीरज रखो। अरे हाँ, जितना लाभ शाकाहारियों को होता है उतना ही मांसाहारियों को भी आयुर्वेद से होता है। शाकाहार को आयुर्वेद में अच्छा जरूर कहा है, लेकिन जो खाते हो, मांसाहार करते हो, वे भी आयुर्वेद के दबाव से पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जितना शाकाहारियों को मुक्तावटी बीपी ग्रिड से लाभ होता है, अश्वगंधा शतावर से लाभ होता है, उतना ही मांसाहारियों को भी होता है। इसलिए आहार का कोई भेदभाव आयुर्वेद में नहीं है। फैक्ट चेक ये है। तो ये भ्रम है, ये मिथ है, ये भ्रांति है कि शाकाहारियों को ही आयुर्वेद के दवाओं से लाभ होता है, मांसाहारियों को नहीं होता। इस भ्रम को सब हटाएंगे। ऐसे अपने घर में एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा की लौकी की फिर बर्फी, बहुत कुछ बताएंगे। दोबारा पाक शास्त्र शुरू हो गया, सर्दी आ गई ना, अभी गोंद के लड्डू भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आनंद से दीपावली मनाएंगे, लेकिन लड्डू तुम लोग खाओगे। हैं तेरी शादी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। अपनी पत्नी को भी खिला दें।